हाय फ्रेंड्स। हाय हाय फ्रेंड्स, मैं परमानंद सैनी स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं आपका द साइंस एकेडमी इंद्रगढ़ सुमेर गजमंडी के प्लेटफॉर्म पे। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, देखो आप सभी को क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1। ये आज हमारी क्लास नंबर 3 है। ठीक है बेटा, क्लास नंबर 3। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? चैप्टर नंबर कौन सा बेटा? 1, जिसका नाम क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है बेटा? समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये अपन का क्या है बेटा? चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा, जिसमें अपन ने क्या किया था बेटा? अभी तक दो क्लासें हुई है, जिसमें अपन ने पढ़ा था पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण पढ़ा था। अरे पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है बेटा। हमने फिजिकल चेंजेस भी पढ़े थे एंड केमिकल चेंजेस भी अपन ने यहाँ पर देख लिए थे। ठीक है बेटा। आज अपन चलेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा आज का टॉपिक? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू कर दिया था अरे थोड़ा बहुत समझा दिया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है बेटा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, आज फिर से आगे करूंगा। अरे रे रे रे, आज थोड़ा बहुत सा कुछ मिसिंग सा हो रहा है। क्या हो रहा है? मिसिंग सा हो रहा है। क्या हो रहा है? मोटिवेशन शायरी। क्या होता है बेटा? क्या मिसिंग हो रहा था? मोटिवेशन। तो सुनो, इरादे भी जिद्दी है। क्या? इरादे भी जिद्दी है। सॉरी सॉरी सॉरी, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। क्या है बेटा? मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। कल क्या होगा? कल क्या होगा इसकी परवाह नहीं, इरादे भी तो जिद्दी है। इरादे भी क्या है? जिद्दी है। ये द साइंस एकेडमी है, यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा? बिल्कुल माइंड फ्री, यानी कि आपको प्रेशर फ्री क्या मिलेगी? यहाँ पर स्टडी मिलेगी हमारे ऑफलाइन बैच में। आइए और यहाँ पर आप पढ़िए। ठीक है बेटा। तो चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, जिस रोज मैंने थोड़ा बहुत बताया था, आज अब आपको प्रॉपरली मैं बताता हूं। देखो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ। या बेटा? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अरे क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। अरे क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दूरियां करके बताता हूं। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया आपस में क्रिया करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ सॉरी क्रिया करके नए पदार्थ नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। आपस में क्रिया करके नए नए गुण नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण
कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या कर लेते हैं, एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो सर बताओ ने, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या कैसे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। देखो बेटा, ये क्या है, हाइड्रोजन। क्या है बेटा, हाइड्रोजन। ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन। अब देखो इन दोनों के गुण क्या है, देखो ये क्या है, गैस। क्या है बेटा, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और यहाँ पे जो नया पदार्थ बनेगा वो अलग गुण वाला होगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या कर लेते हैं बेटा, 2 मोल, 2 अणु किसके बना लेते हैं बेटा, जल के। किसका बना लेते हैं, ये क्या है, जल, जल के बना लेते हैं। तो ये दोनों तो क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, द्रव। और क्या बना लेते हैं, द्रव, यानी कि जल बना लेते हैं। तो क्या बताओ बेटा, गैस गैस में आपस में क्रिया करके, अरे दो पदार्थ है गैस और आपस में क्रिया करके क्या बना लिया, जल। अरे क्या बना लिया, द्रव बना लिया। तो देखो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो दोनों ने क्रिया की, इन दोनों से अलग नया गुण वाला पदार्थ नहीं मिला क्या, अरे क्या मिल गया बेटा आपको क्या मिल गया, यहाँ पे नया पदार्थ, जल मिल गया। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा। अब देखो हमारे आसपास बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं बेटा, हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट है, वहां पर क्या होते रहते हैं बेटा, बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। सर ऐसी कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है, प्लीज टेल मी। अरे बेटा देखो, अरे आपके जैसे अभी क्या है बेटा, बरसात का टाइम है। क्या है बेटा, बारिश का टाइम है। बारिश के टाइम में अक्सर क्या हो जाता है बेटा, अरे आपके जो लोहे के खिड़कियां हैं, विंडो है, डोर्स है, रेलिंग्स है, इन पे क्या आ जाता है बेटा, जंग लग जाता है। क्या आ जाता है बेटा, जंग लग जाता है। तो यही क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे ऐसे आसपास देखो बहुत से क्या दिखता है, दिखाई देते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत से क्या दिखाई देते हैं, बहुत से परिवर्तन दिखा देते हैं। तो देखो देखो हमारे आसपास, हमारे आस पास हमारे आसपास ऐसे बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। देखो कौन कौन से, देखो हमारे आसपास क्या है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे क्या होता है बेटा, लोहे पर जंग, लोहे पर जंग लगना। अरे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, एक रासायनिक परिवर्तन है बेटा। अरे किसी भी पदार्थ के संगठन में आने वाला परिवर्तन को क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक परिवर्तन। अरे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पर लोहे पर जंग कैसे लगता है, आपको पता है लोहे पर जंग कैसे, जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आ जाता है, यानी ऑक्सीजन और वाटर के जल के संपर्क में आ जाता है, तो लोहे पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना, बदलना जो है, सॉरी, दूध का दही में बदलना भी क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन है। गुरु जी कैसे दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
देखो बेटा, दूध और दही का जो रासायनिक, अरे दूध दही किससे बनता है बेटा? अरे कर्ड किससे बनता है? मिल्क से ही बनता है ना। अरे दूध से ही तो दही बनता है बेटा। तो देखो, जब दूध होता है, दूध दूध में क्या नहीं होता बेटा? एसिड नहीं होता। क्या नहीं होता? एसिड नहीं होता। लेकिन इस दूध में थोड़ा सा हम क्या मिला दें? पुराना दही मिला दें। अरे जिससे अपन जामन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जामन बोलते हैं। ठीक है। अगर इस दूध में पुराना दही थोड़ा सा मिला दें तो दूध किसमें बदल जाता है? दही में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, देखो दूध में क्या पाया जाती है? एक शुगर पाई जाती है, शर्करा, जिसका नाम है लैक्टोज। मैंने भी बताया था आपको, लैक्टोज। और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो क्या करता है, दूध में जो शर्करा होती है उसको किसमें बदल देता है? लैक्टिक एसिड में। तो बताओ, दूध का रासायनिक संगठन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? अरे पहले दूध में क्या नहीं था? एसिड। अब दूध में क्या आ गया? एसिड। तो वो किसमें बदल गया बेटा? किसमें बदल गया? दही में। अरे दूध में क्या आ गया बेटा? अम्ल। क्या आ गया? अरे दूध में क्या आ गया? अम्ल। दूध में अम्ल आ जाने की वजह से क्या आ गया बेटा? दूध में अम्ल आ जाने की वजह से ये क्या बन गया? अरे दही। अरे तो बताओ, दूध के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आया कि नहीं? संगठन का मतलब बेटा, संगठन का मतलब होता है कि जो पदार्थ जिन चीजों से मिलकर बना होता है वही क्या होता है? उस पदार्थ का संगठन होता है। मैंने जिस रोज भी कहा था गुलाब जामुन, हाँ मजा आ जाए गुरु जी, हमें खिला दो ना प्लीज। अरे हम खिलाएंगे बेटा, तुम मेरे को खिलाएंगे। तो देखो, गुलाब जामुन वाला बताया था कि देखो गुलाब जामुन किससे मिलकर बना होता है? अरे मावा। किससे? मावा, शुगर और अरे घी से मिलकर बना होता है। तो यही क्या हो गया? गुलाब जामुन का संगठन। क्या हो गया? संगठन। वैसे ही दूध किनसे मिलकर बनाता है? कैल्शियम, प्रोटीन, आयन, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज वगैरह इनसे मिलकर बना होता है। तो यही क्या हो गया? इसका संगठन। लेकिन इसमें देखो, इस संगठन में क्या आ गया बेटा? अम्ल आ गया। तो ये किसमें बदल गया? दही में। तो बोलो कि हुआ कि नहीं? क्या गुरुजी, रासायनिक परिवर्तन? अरे हुआ कि नहीं रासायनिक परिवर्तन? ठीक है। फिर देखो, कार्बन का कार्बन का वायु की उपस्थिति में जलाना। कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाना। उपस्थिति में जलाना। उपस्थिति में जलाना। उपस्थिति में जलाना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है बेटा? देखो, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बता देता हूँ। देखो ये क्या है? कार्बन। क्या है बेटा? कार्बन। अरे कोयला जलाओगे तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। क्या निकलती है बेटा? CO2। क्या निकलती है? CO2। तो देखो बेटा, कोयले को किसकी उपस्थिति में जलाया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, और ये क्या बन गया बेटा? CO2। अरे क्या बन गया बेटा? CO2। अरे ये क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? मैंने कहा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अरे देखो कैसे हो रहा है। कार्बन क्या होता है बेटा? टॉस होता है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। और इन दोनों ने मिलकर क्या बना ली? गैस, CO2, जो कि क्या होती है? गैस होती है। अब देखो बेटा, यहाँ क्या कार्बन के अंदर संगठन में आया कि संगठन बदला कि नहीं बदला? अरे कार्बन का रासायनिक संगठन बदल गया, क्योंकि उसके साथ क्या ऐड हो गए? अरे ऑक्सीजन। अरे इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। और क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या देखो, क्या कार्बन के संगठन में परिवर्तन हुआ कि नहीं? हो गया ना, ऑक्सीजन जुड़ गया बेटा। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। और मैंने कहा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। और
चलो बेटा हम पढ़ते हैं अब आगे। चलो इसको रद्द कर दूं क्या? चलो अब जो चलेगा वो क्या चलेगा आपका। देखिए बेटा, तो यहां तक आए हो तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम, हमारा टॉपिक चलेगा रासायनिक समीकरण। क्या चलेगा बेटा? रासायनिक समीकरण। क्या चलेगा? रासायनिक समीकरण। देखो बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बना रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और जब रासायनिक समीकरण जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और जब इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। देख रहे हैं कैसे? जब रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में, यानी कि व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित रूप में जब रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में या व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? रासायनिक, क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण। अरे क्या कहेंगे बेटा इसे? रासायनिक समीकरण। जब देखो रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में यानी कि व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण। किसके रूप में? रासायनिक समीकरण। अब देखो, जो देखते हैं कि कैसे व्यवस्थित रूप से लिखते हैं ये सब सामने आ जाएगा। जो रासायनिक समीकरणों की वो दो प्रकार की होती है। क्या? रासायनिक समीकरण। क्या बेटा? अरे वाह बेटा जी, इधर देखो ना, रासायनिक समीकरण। अभी दौड़े दिनों बाद क्या रहे इलेक्शन, और वहां भी क्या बनेगी? समीकरण, भाजपा की समीकरण बनेगी और बीजेपी जा रहा। भैया मुझे कांग्रेस, अरे मुझे क्या है बेटा, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। देखो वो तो समीकरण है, अरे व्यवस्था बनाना ही क्या है? एक तरीके से समीकरण। अभी देखना जो भी पार्टी आएगी तो पॉलिटिकल पार्टीज ये क्या करेंगे? अपने अपने समीकरण बनाएगी, और इसको वहां से लड़ाओ और इसको वहां से लड़ाओ, ऐसे करो। तो व्यवस्थित रूप से लड़ेंगे चुनाव, तो वही एक क्या हो गया? समीकरण। देखो वहां की क्या है? चुनावी समीकरण है। चुनाव में बनने वाली समीकरण को क्या कहेंगे? चुनाव। तो इसी तरीके से यहाँ पर रासायनिक जो समीकरण हो रही है, ठीक है बेटा। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। सर कौन कौन से रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार की। तो पहला है बेटा शब्द समीकरण। क्या है बेटा? शब्द समीकरण। क्या? शब्द समीकरण। और दूसरी क्या है बेटा? मैं आपको यहाँ पे नाम बता देना चाहूंगा। दूसरी होती है बेटा सांकेतिक समीकरण। संकेत समीकरण, ठीक है बेटा। जब देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकार को और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। अरे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकार को और उत्पादों को किसके रूप में लिखा जाए? समीकरण के रूप में लिखा जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे? सॉरी, शब्दों के रूप में लिखा जाए तो वही इसे हम क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। देखो जैसे मैंने बताया था, अरे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? CO2। क्या बना रहे हैं बेटा? CO2। तो देखो यहाँ पर मैं अगर इसको शब्दों के रूप में लिख दूं, किसके रूप में? शब्दों के रूप में, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं कि कार्बन क्या हो गया बेटा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन
क्या बेटा? ऑक्सीजन। अरे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे CO2 बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? शब्द समीकरण। अरे क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। तो देख लो बेटा यहां से, जब रासायनिक अभिक्रिया को जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। इसे क्या कहेंगे बेटा? शब्द समीकरण। ठीक है बेटा, शब्द समीकरण। जैसे मैंने यहाँ क्या बताया था एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन क्या हो गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। सर और बता दो ना। चलो भैया और ले लो तुम। ये यहाँ पर क्या है बेटा? देखो मैग्नीशियम और, देखो बेटा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, अरे मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे। किसकी उपस्थिति में बेटा? वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है बेटा? क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अरे वायु की उपस्थिति में जलाना, अरे आग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अरे आग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गुरुजी माचिस की। अरे नहीं भैया, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती है? अरे अपने घर के सामने फॉर्च्यूनर लाके खड़ी कर दो, तुम्हारे पड़ोसी के घरों में वैसे ही आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा? अरे क्या लग जाएगी? आग। अरे जब भी जब भी आपका पड़ोसी या आप तरक्की करते हो तो क्या लगती है? पड़ोस में आग। क्या लग जाए बेटा? आग। अरे बेटा तो क्या करना होगा? आग लगाने के लिए क्या करना होगी? फॉर्च्यूनर। और फॉर्च्यूनर कब आएगी? जब आप अच्छा पढ़ोगे। और आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छी जॉब लगेगी। अरे लगेगी बेटा, अच्छी जॉब लगेगी तो क्या होगा? आपके घर में फॉर्च्यूनर आएगी और फिर क्या आग लगेगी। तो देखो बेटा यहाँ पर मेरा मकसद नहीं, ये देखना समझना कि किसी भी चीज को जलाने के लिए, आग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन के फायरिंग, बर्निंग नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? बर्निंग नहीं होता। तो माचिस की तीलियों को कितना ही रगड़ो, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या हो जाता है? वह बुझ जाता है। क्या होता है? बुझ जाता है। ठीक है बेटा, तो हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो जब यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एक नया गुण वाला पदार्थ बना रहे हैं तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई? क्या रासायनिक अभिक्रिया को एक व्यवस्थित तरीके से जमा रहे हैं कि नहीं जमा रहे? तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को जब शब्दों के रूप में लिखा जाता है, अरे जब क्रियाकार को, अरे जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को शब्दों के रूप में, अरे जब, यानी कि ये समझ लो जब क्रिया कारकों और उत्पादों को, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले क्रिया कारकों और उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो इसे जब क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। सॉरी मैं क्या बोल गया? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और बनने वाले उत्पादों को क्या करेंगे बेटा? शब्दों के रूप में लिखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। तो या तो ये वाली डेफिनेशन लिख दो आप, या तो ये वाली डेफिनेशन लिख दो, या फिर या करके लिख लो। या करके लिख लो, ये भी सही है और ये भी सही है। जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब या
या जब रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले क्रिया कारकों अथवा जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और बनने वाले उत्पादों को बनने वाले उत्पादों को शब्दों के रूप में या शब्दों में लिखा जाता है तो इसे शब्द समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और बनने वाले उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं बेटा? शब्द समीकरण कहते हैं। देखो कैसे? अरे ये देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कर रहे, कौन कौन क्रिया कर रहे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तीन को क्या कहेंगे? क्रिया कर रहे। और बन क्या रहा है? अरे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। और जब इनको शब्दों के रूप में लिखा जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? अरे इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे आया है क्या? तो ठीक है बेटा, इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब मैं रफ कर देता हूं। अब लेता हूं सांकेतिक समीकरण। अरे पहली तो कौन सी थी? शब्द समीकरण। अब मैं क्या बता दूंगा आपको? अरे आपको बताना चाहूंगा सांकेतिक समीकरण। समीकरण कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है, ये लो। दूसरी कौन सी आगे बेटा? सांकेतिक समीकरण। सांकेतिक समीकरण। सांकेतिक समीकरण। तो देखो बेटा, जब यहां क्या होगा? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और बनने वाले उत्पादों को शब्दों के रूप में लिखा जा रहा था तो ये क्या हो गया बेटा? शब्द समीकरण। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको किसके रूप में लिख रहे थे? शब्दों के रूप में। तो ये क्या हो गया बेटा? शब्द समीकरण। तो इसी प्रकार यहाँ पे सांकेतिक समीकरण को समझना है। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और उत्पादों को उनके सूत्र या संकेत या प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं बेटा? सांकेतिक समीकरण। अरे क्या कहेंगे बेटा? सांकेतिक समीकरण। आई बात समझ में? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और बनने वाले उत्पादों को संकेत या सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखा जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? सांकेतिक समीकरण। सर हमको समझा दो ना प्लीज। और बेटा लॉस आप तुम्हें क्या लेंगे? चलो तुम्हें तुम्हारी कौन सी अभिक्रिया ले? ठीक है बेटा, जल वाली ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर देखो बेटा, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो इनको संकेतों के रूप में लिख रहे हैं। अरे ये प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है? कार्बन का। ये किसका है? और ऑक्सीजन का।
और ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं बेटा, एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, CO2। अरे ये क्या हो गया, प्रतीक है किसका, कार्बन का, तो ये क्या हो गया बेटा, क्रिया कारक। अरे क्रिया कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में आपस में क्रिया करते हैं, भाग लेते हैं, उसको उसको क्या कहेंगे बेटा, क्रिया कारक। अरे इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे बेटा, चलो इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे बेटा, क्रिया कारक। आगे बता दूंगा मैं, चलो तुम्हें। और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, उत्पाद। क्या कहेंगे बेटा, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। तो बेटा देखो क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और बनने वाले उत्पादों को उनके संकेत, संकेत, अरे कार्बन का संकेत कौन है, सी, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O, और CO2 का संकेत, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या है, CO2। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इनको सांकेतिक समीकरण। बेटा चलो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं तुम्हें, डेफिनेशन लिखा देता हूं। चलो देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों व उत्पादों को, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों व उत्पादों को संकेतों या प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखा जाता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों उत्पादों को संकेत या प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, सांकेतिक क्या कहेंगे, सांकेतिक या प्रतीक कह सकते हैं बेटा, या क्या कह सकते हैं बेटा, सूत्र समीकरण। अरे क्या कह सकते हैं बेटा, सूत्र समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सूत्र समीकरण कहते हैं। सर हमका एक आध और एग्जाम्पल बता दो ना भैया, तुम ले लो, क्या लोगे, ये देखो मैंने बताया था मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम धातु है। मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम पहचान जाओगे कि कौन सी तो धातु है और कौन सी अधातु है। ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम, और ये क्या है, ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गए बेटा, क्रिया कारक। क्या हो गए बेटा, क्रिया कारक। और इन दोनों क्रिया कारकों के बनने से या क्रिया करने से क्या बना, उत्पाद। और उत्पाद क्या था बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो इसमें जो क्रिया कारक जो क्रिया कर रहे हैं, उत्पाद जो बन रहे हैं, इनको संकेतों के रूप में नहीं लिख रहे, क्या, अरे लिख रहे हैं बेटा। तो यही क्या होगी, सांकेतिक समीकरण। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज ये आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपका पूरा जो भी मैं वीडियो डालो आपको मिल जाए। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये क्या है, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए, जिससे ऐसे बच्चे जो दूर गांव में रहते हैं उनको भी हेल्प मिल जाए, और आपके साथियों को भी क्या मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप आपको बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है बेटा। और आप सभी लोगों, आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको सद्बुद्धि दे, आपके जो स्वास्थ्य है उसको ठीक बनाए रखे और आपको दीर्घ आयु दे। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।